तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइंस के 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिसमें दोस्तों फिजिक्स से 1000 क्वेश्चन और आपके बायो की 1000 क्वेश्चन और केमिस्ट्री की 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो दोस्तों आपके बायो के 120 क्वेश्चन समाप्त हो चुके थे, उसी के आगे बढ़ते हैं। ये क्लास नंबर आपकी 5 है, बाकी आप क्लास नहीं देख सकते हैं। तो सभी की प्ले बनी हुई है, तो सभी की जाकर आप लोग देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, अगर आंसर आप पता है तो साथ में कमेंट करते चलिएगा। देखिए संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो यहाँ पर संसार के सबसे बड़े पुष्प की बात करें तो ये आपका कौन सा है? रेफ्लेशिया। कौन सा दोस्तों? रेफ्लेशिया जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो सामान्यतः जो अंकुरण होता है किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए सामान्यतः अंकुरण के लिए आपको हवा की आवश्यकता होगी, ताप की होगी, जल की, लेकिन आपको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा कि घर में जाकर आप अगर चने के दाने को भी पानी में भिगो कर रख देते हैं तो उसमें दोस्तों हवा भी मिल जाएगी और ताप भी मिल जाएगा और जल भी मिल जाएगा, लेकिन प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तब भी उसमें अंकुरण हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो देखिए किस पौधे में बीज होता है लेकिन उसमें फल नहीं होता है? तो ये पौधे आपका कौन सा है? तो ये साइकस का। कौन सा दोस्तों? साइकस का पौधा होता है, इसमें आपका बीज होता है, बीज होता है, हाँ फल नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए कौन सा? साइकस का। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किस पौधे का फल जो भूमि के नीचे पाया जाता है, तो ये कौन सा पौधा होता है? तो ये आपका देखिए मूंगफली। कौन सा? ये आपका पौधा होता है। कौन सा? मूंगफली पौधा होता है जिसका फल जो भूमि के नीचे पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, नारियल का खाने का योग्य भाग कौन सा होता है? जो आप नारियल खाते हैं तो उसका क्या खाते हैं? तो देखिए नारियल का भाग जो है क्या खाते हैं? उसका आपका भ्रूण पोष खाते हैं। जो कौन सा खाते हैं? भ्रूण पोष, यानी कि उसका जो अंदर का भाग है वो उसको क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। तो वही हम लोग खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? देखिए सुगंधित जो आपके फ्लावर होते हैं जो सुगंधित होते हैं, यानी जो सुगंधित होते हैं, तो इसमें परागकण जो है किसके द्वारा होता है? तो परागण, यहाँ पर परागण है तो किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है किसके द्वारा? ये होता है आपका कीट के द्वारा। किसके? दूसरा आपका कीट आते हैं जो एक पर वहाँ पर बैठेंगे ऊपर, वहाँ से जो कण होते हैं परागकण वो जाकर सीधा वर्तिका के सारे आपका जो है यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद जो आपका परागकण हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा है। अगला क्वेश्चन, अनिषेक जनन प्राय किस में दिखाई देता है? अनिषेक जनन प्राय किस में होता है? लीची, अंगूर, सभी तरह के फलों में। तो ये देखिए किस में होता है? तो ये आपका होता है अंगूर में। किसमें? तो अनिषेक जनन आपका किस में होता है? अंगूर में होता है। चलिए तना, देखिए तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? मतलब किसी का तना काट दें और उसको लगा दें तो उसके बाद फिर से एक नया पेड़ आपका पौधा या जम जाए, मतलब बन जाएगा। तो ये है आपका गन्ना है। देखिए गन्ना को आपने देखा होगा, गन्ना का एक पेड़ होगा, उसको काट देंगे 2-3 पीस में, उसको फिर से लगा देंगे तो दोस्तों वो फिर से नया पेड़ आपका बन जाएगा। यही यहाँ पर पूछा गया है। तो तना काट आमतौर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो किसकी खेती जो है पौधे का प्रतिरोपण यानी कि पौधे का रोपण करके करी जाती है? किसकी खेती करी जाती है? तो ये आपका देखिए प्याज का जो है आपका प्रतिरोपण करके इसकी खेती करी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सत्यफल प्रवर्धित होता है। तो एक सत्यफल, तो सत्यफल ये किसको प्रवर्धित होता है? तो ये आपका देखिए ये आपका अंडाशय से, किससे दोस्तों? अंडाशय से जो है सत्यफल आपका बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक कूट फल है? तो कूट फल कौन सा है? तो ये आपका कौन सा? सेब आपका एक कूट फल है, याद रखना है। कौन? सेब आपका कूट फल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए लैंग्वेज आपकी इसी प्रकार से मिलेगी उसमें पेपर में, तो आपको लैंग्वेज को समझना होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन आपका तने से, पत्तियों से, फलों से या जड़ से? तो ये आपका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल ये आपका होता है फलों से। किससे दोस्तों? फलों से। या सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन जो है फलों से उत्पन्न होता है। चावल का दाना क्या है? देखिए चावल का दाना जो है आपका ये क्या होता है? ये बीज होता है या एक बीजी फल होता है या फल होता है? तो देखिए चावल का दाना आपका क्या होता है? तो ये एक बीजी फल होता है। क्या दोस्तों? एक बीजी फल होता है जो चावल का दाना होता है। तो आप इसको याद रखना, एक बीजी फल होता है। आप एक बीज पे टिक मत करिए, एक बीजी फल पर टिक करिएगा अगर आंसर मिलता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो देखिए नाशपाती का कौन सा भाग आप लोग खाते हैं?
तो देखिए नागपाती जो है आपका, इसका भाग आप खाते हैं गुदेदार पुष्पासन। क्या होता है दोस्तों? गुदेदार पुष्पासन होता है, जिससे हम लोग खाते हैं। आप बीज भी निकाल देते हैं तो इसका गुदेदार पुष्पासन खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बीज किससे विकसित होता है? तो बीज किससे विकसित होता है? अंडाशयों से, बीजांडों से, परागकों से। तो बीज जो आपका विकसित होता है ये आपका बीजांड से। किससे दोस्तों? बीजांडों से। बीज से बीजांड, याद रखना, बीज से बीजांड से विकसित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी वर्तिकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गिकी यानी कि क्लासिफिकेशन, यानी कि इसका जो जनक है ये किसे कहते हैं? ये आपका लीनियस को, कार्ल लीनियस को कहते हैं वर्गिकी का जनक। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की जो आपका एनिमल किंगडम जो है वर्गीकरण है, इसकी वर्गीकी इकाई जो है आपकी ये कौन सी है? तो ये आपकी है स्पीसीज। क्या दोस्तों? सबसे छोटी इकाई आप पूछें तो कौन सी स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज है। चलिए अगला क्वेश्चन, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो ये आपके देखिए आलू में एक सोलेनेसी पिग्मेंट पाया जाता है। तो ये किससे संबंधित? आपका सोलेनेसी। क्या दोस्तों? सोलेनेसी। आलू के अंदर एक का सोलेनेन पिग्मेंट पाया जाता है, तो ये किससे संबंधित है? सोलेनेसी से। चलिए अगला क्वेश्चन, कपास किस कुल से संबंधित है? यहाँ पर देखिए कपास की बात करिए। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग होती है? आपकी काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर देखिए संबंधित इकाई बताना है, तो यहाँ पर कपास के लिए जो आपका मॉलवेसी। क्या दोस्तों? मॉलवेसी जो संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, बैगन। अब यहाँ पर देखिए बैगन किस कुल का पैदा है? तो बैगन में दोस्तों, बैगन जो आपका इसमें भी जो आपका आलू में होता है वही आपका बैगन में भी होता है। तो ये यानी कि सोलेनेसी जो है बैगन का भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, आम का वनस्पतिक नाम। तो ये क्वेश्चन आपके देखिए वनस्पतिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आम का देखिए क्या होता है? मैग्नीफेरा आपका इंडिका। क्या दोस्तों? मैंजीफेरा आपका इंडिका होता है। ये आम का वनस्पतिक नाम या साइंटिफिक नेम आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वैज्ञानिक नाम। तो ये आपका मैंजीफेरा इंडिका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दलहन पौधे संबंधित हैं। तो देखिए दलहन पौधे किससे संबंधित होते हैं? तो दलहन पौधे की बात करें तो ये किससे संबंधित हैं? लेग्यूमिनोसी से। किस दोस्तों? लेग्यूमिनोसी से संबंधित होते हैं दलहन पौधे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, चाय के पौधों का वनस्पतिक नाम। तो यहाँ पर चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम पूछा है। तो देखिए चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम होता है थियासाइनेसिस। क्या दोस्तों? यहाँ पर याद रखिए थियासाइनेंसिस। क्या दोस्तों? थियासाइनेंसिस होता है चाय के पौधे का साइंटिफिक नेम। क्या? थियासाइनेंसिस। चलिए अगला, मटर के पौधा क्या है? देखिए मटर का पौधा क्या है? ये झाड़ी है, शाख है, पुष्प है? तो देखिए मटर का पौधा आपका ये आपका शाख होता है। क्या दोस्तों? मटर का पौधा आपका शाख होता है। तो याद रखना है क्या होता है? शाख। चलिए अगला क्वेश्चन, लौंग होता है एक। तो देखिए लौंग होता है एक। क्या होता है लौंग? शुष्क पुष्प कलिका या बीज या फल या छाल। तो लौंग आपका क्या होता है? ये आपका एक शुष्क पुष्प कलिका होती है। क्या? लौंग आपने देखी होगी तो ये कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये आपकी क्या होती है? तो ये आपकी जो शुष्क पुष्प कलिका होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आप देखिए फूल गोभी का कौन सा भाग आप लोग खाते हैं? जैसे आलू का आप लोग तना, आलू का जो आपका क्या खाते हैं? तना। आलू का आप लोग तना भाग खाते हैं। तो यहाँ पर यह पूछा गया फूल गोभी की कौन सा भाग खाते हैं? तो फूल गोभी का आप लोग क्या खाते हैं? तो ये आपका खाते हैं पुष्पक्रम, यानी कि फूल को ही खाते हैं। क्या खाते हैं? पुष्पक्रम का भाग खाते हैं फूल गोभी का। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पौधे की किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? तो पौधे में किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त करते हैं? तो पौधे का जो आप ये जड़ों से। किससे? पौधे की किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? जड़ों से। कहाँ से? जड़ों से आप लोग कॉफ़ी प्राप्त करते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धन है? तो मानव निर्मित धन कौन सा है? तो ये आप है टिटिकेल। क्या दोस्तों? टिटिकेल है जो मानव निर्मित धन है। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? देखिए आपका संतरा, नींबू, नारंगी और आंवला, यानी कि सभी में आपका जो है विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा स्रोत की बात करें तो ये आपका आंवला होता है। क्या दोस्तों? आंवला जो है सबसे अच्छा स्रोत होता है आपका विटामिन सी का। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू पत्तियों में आपका देखिए निकोटीन होता है। क्या दोस्तों? निकोटीन होता है जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।